नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज की मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कि राजस्थान में विश्व विरासत स्थल, अर्थात राजस्थान में ऐसे कितने स्थल हैं जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये भी हमारा जो रीट लेवल 1 स्पेशल रीट लेवल 1 में जो EVS का जो सिलेबस है उसी की एक इकाई है राजस्थान में विश्व विरासत स्थल, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में विश्व विरासत स्थल, तो पहले तो हमें ये जानना है या यह समझना चाहिए कि विश्व विरासत सूची में शामिल करने का काम यूनेस्को का होता है। यूनेस्को जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है और यह शिक्षा और संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों में ही कार्य करता है। तो यूनेस्को के द्वारा राजस्थान के वे स्थल जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है या फिर विश्व विरासत धरोहर का दर्जा दिया गया है, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं अपन पहला जो स्थल जिसे विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो राजस्थान का पहला स्थल जो है वो आता है केवलादेव पक्षी अभयारण्य। केवलादेव अभयारण्य, केवलादेव अभयारण्य या केवलादेव पक्षी अभयारण्य, जिसे गाना भी कहते हैं, जिसे राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी विहार भी कहते हैं या जिसे राजस्थान का पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। कौन सा? केवलादेव पक्षी अभयारण्य। अब ये जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है वो कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। दूसरी बात ये देखते हैं कि इसको केवलादेव पक्षी विहार को या केवलादेव पक्षी अभयारण्य को विश्व विरासत सूची में या विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे कब शामिल किया गया? तो इसे 1985 में शामिल किया गया। 1985 में शामिल, यह हमें ध्यान रखना है। तो राजस्थान का पहला स्थल जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तो वो हो गया केवलादेव पक्षी अभयारण्य, जिसे घाना भी कहा जाता है, जिसे राष्ट्रीय पक्षी विहार भी कहते हैं। साथ ही साथ ये कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। इसे राष्ट्रीय पक्षी विहार राजस्थान की दृष्टि से या भारत की दृष्टि से इसलिए कहेंगे कि यह राजस्थान का राष्ट्रीय अभयारण्य है। राजस्थान का राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय अभयारण्य जिसकी चर्चा हम आगे वाली क्लासों में करेंगे। तो गाना पक्षी विहार भी कह सकते हैं इसको, गाना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। और इसे विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 1985 में इसे शामिल किया गया। और श्रेणी कौन सी थी? प्राकृतिक स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया था। यह हमें ध्यान रखना है। पहला जो विश्व विरासत स्थल है राजस्थान का वो हो गया केवलादेव पक्षी अभयारण्य, जो भरतपुर में स्थित है, जिसे 1985 में शामिल किया गया और उसकी श्रेणी थी प्राकृतिक। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा जो स्थल आएगा वो है जिसे विश्व विरासत स्थल में या विश्व धरोहर सूची में जिसे शामिल किया गया है वो है
जंतर मंतर, जंतर मंतर। अर्थात ये जो जंतर मंतर है वो क्या है, पहले तो हमें ये समझना है। तो ये जंतर मंतर जो है वो वेधशाला है, अर्थात खगोल शास्त्र पर आधारित काल की गणना के लिए बनाई गई शाला, प्रयोगशाला एक तरीके से खगोल शास्त्र पर आधारित है, जिसके माध्यम से काल की गणना की जाती थी, समय की गणना की जाती थी। तो जंतर मंतर जिसको वेधशाला कहा जाता है, तो जंतर मंतर स्थित कहाँ है? तो जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। ठीक है, अब आगे प्रश्न बनता है कि जंतर मंतर की स्थापना या जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो जंतर मंतर को बनवाया था सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। इस और वेधशाला है, सवाई जय सिंह ने इसको बनवाया था। तो सवाई जय सिंह ने ऐसी ही 4 और वेधशालाओं का निर्माण किया था। सवाई जय सिंह ने ऐसी ही 4 और वेधशालाओं का निर्माण किया था। और जयपुर, एक तो जयपुर में होगी और 4 जो है वो राजस्थान से बाहर है। संक्षिप्त में यदि आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो पहली जो वेधशाला उन्होंने बनाई थी वो दिल्ली में स्थापित की थी। प्रश्न यदि पूछा जाए राजस्थान के संदर्भ में या राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पूछा भी जा सकता है आपसे कि सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा प्रथम वेधशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। तीसरा आता है मथुरा जो कि यूपी में है। और चौथा जो है वाराणसी, जिसे वर्तमान में काशी कहा जाता है। बनारस, वाराणसी, काशी, ये भी यूपी में है। ये 4 जो हैं स्थान है जहाँ पे सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर सबसे बड़ी वेधशाला है। ठीक है, और 4 अन्य जो मैंने आपको बता दी। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो जंतर मंतर जो 16 वेधशाला है सवाई जयसिंह द्वारा जिसका निर्माण किया गया था, जिसको निर्मित किया गया था, बनाया गया था, तो इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ये तथ्यात्मक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ये फैक्ट्स आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने होंगे। जैसे ये प्रथम जो है, जैसे केवलादेव कब शामिल किया गया 85 में, इसको कब शामिल किया गया? तो इसको अगस्त 2010 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसको जयपुर की जंतर मंतर जो वेधशाला है उसको शामिल किया गया। निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में स्थित है। 4 अन्य जो वेधशाला है दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, पहली जो वेधशाला स्थापित की थी प्रथम, वो पहली वेधशाला है। तो पहला स्थल हो गया। दूसरा स्थल हो गया, इसको सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। कौन सी श्रेणी है इसकी? कल्चरल कैटेगरी में इसको शामिल किया गया। और इसको जो शामिल किया गया प्राकृतिक श्रेणी में किया गया है। तो 2 हो गए अपने। तीसरा जो प्रश्न या तीसरा जो बनता है वो है पर्वतीय दुर्ग। पर्वतीय दुर्ग, इसमें एक साथ 6 दुर्गों को शामिल किया गया, अर्थात एक यूनिट के रूप में गिना जाएगा। इसको 6 अलग अलग नहीं मानेंगे। पहला स्थल केवलादेव, दूसरा जंतर मंतर, तीसरा हो गया पर्वतीय दुर्ग। और वो 6 जो पर्वतीय दुर्ग हैं उन पर्वतीय दुर्गों को शामिल किया गया था जून 2013 में। जून 2013 में इनको शामिल किया गया था। तो आपने इसके बारे में बहुत सारे ट्रिक्स भी देखे होंगे, जैसे चीकू गाजर आम। ये ट्रिक्स भी देखा होगा कि ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर का किला है, र से रणथंबोर है, आम से आमेर का किला है। तो जो 6 किले हैं
पर ट्रिक्स हर हमेशा काम में नहीं आती, इसको याद रखना हो तो आप रख सकते हो इस तरीके से भी। ये जैसे हमारे राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में, 7 संभागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो अपने पास कितने हैं, 6 दुर्ग हैं और 7 संभाग है। तो कौन सा दुर्ग कौन से संभाग में है उसके हिसाब से भी हम सबसे पहले देख सकते हैं। जैसे मैं पश्चिम की तरफ चलूँगा, जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, ये राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे ये जो मान लो इधर देखते हैं तो ये जोधपुर संभाग, तो जोधपुर संभाग में कहाँ पे है, तो जोधपुर संभाग का एक जिला है सोनारगढ़, सॉरी जोधपुर संभाग का एक जिला है जैसलमेर, सॉरी जोधपुर संभाग में जो जिला पड़ता है वो जैसलमेर, और जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है उसको भी शामिल इसमें किया गया। तो पश्चिम से देखा जाए तो कौन सा किला लिया गया, सोनारगढ़ किला लिया गया। ये पश्चिम के हिसाब से देखें यहाँ पे। अब इधर जैसे दक्षिण के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण में कौन सा संभाग आता है, विशेष रूप से उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में जैसे राजसमंद जिला और चित्तौड़गढ़ जिला, 2 जिले अपन ने ले लिए। तो जैसे तो राजसमंद में कौन सा हो गया, कुंभलगढ़, राजसमंद, और चित्तौड़, तो चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का दुर्ग, ये हो गया, ठीक है। इधर पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व की तरफ में देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में इधर कोटा संभाग आ जाता है। तो कोटा संभाग में जैसे झालावाड़ है, तो झालावाड़ का कौन सा दुर्ग हो गया, घाघरों, झालावाड़। तो इस तरीके से आप यदि देखोगे तो कुछ और प्रश्न जो परीक्षा में कभी पूछे जाए इससे रिलेटेड, संभाग से रिलेटेड, तो वो भी आपको ध्यान में रहेंगे। अब इधर जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो पूर्व में भरतपुर संभाग है। तो भरतपुर संभाग में कौन सा आ गया, रणथंभौर, रणथंभौर कौन से जिले में, सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। इधर यहाँ देखिए तो ये जयपुर, तो जयपुर में कौन सा है, आमेर फोर्ट, जयपुर का आमेर फोर्ट। तो ये संभाग के हिसाब से देखें तो जैसे उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग के 2 दुर्ग हैं, कौन कौन से, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो उदयपुर संभाग के हैं, जिनको जून 2013 में अर्थात 2013 में विश्व विरासत सूची में इन्हें शामिल किया गया। इधर जोधपुर संभाग में देखा जाए तो जोधपुर संभाग में सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में स्थित है उसको शामिल किया गया, ठीक है। इधर दक्षिण पूर्व में देखा जाए कोटा संभाग, तो कोटा संभाग में जो झालावाड़ जिला है, तो झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन का जो दुर्ग है, उस गागरोन दुर्ग को इसमें शामिल किया गया है। पूर्व में देखा जाए तो भरतपुर संभाग का जो सवाई माधोपुर जिला, उस सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर का दुर्ग जो राणा हमीरदेव की वीरता की याद दिलाता है हमें, तो उस रणथंभौर दुर्ग को भी इसमें शामिल किया गया। और हमारे राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, अर्थात जो जयपुर संभाग है उसमें प्रॉपर जयपुर में ही आमेर का जो किला है, आमेर दुर्ग, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरीके से तीसरे नंबर का जो हमारा जो स्थल है वो पर्वतीय दुर्ग के रूप में 6 जो किले हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। और अभी जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण जो लेटेस्ट जो है वो प्रश्न बन सकता है। अब चौथा जो स्थल है, देखिए चौथा जो स्थल आएगा, चौथा स्थल है जयपुर शहर। जयपुर शहर को भी 2019 में, जयपुर शहर को भी 2019 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसको आपको याद रखना है। और जयपुर कौन सा, पुराना शहर, पुराना, परकोटे के भीतर वाला, परकोटे के भीतर,
यानी परकोटे के भीतर का जो जयपुर है उसको विश्व धरोहर सूची में 2019 में कब शामिल किया गया? 2019 में शामिल किया गया है। 2-3 बातें इसके बारे में, जयपुर शहर के बारे में, जैसे इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया तो हमें ध्यान रखना है। जैसे पिंक सिटी, इसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। साथ ही साथ जयपुर शहर की स्थापना किसने की? तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में की। ठीक है। जयपुर शहर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर शहर की विशेषता क्या है कि जयपुर शहर में जो बनने वाली जो प्रत्येक गली या सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसकी जयपुर शहर की विशेषता रही। तो जयपुर शहर परकोटे के भीतर का जो शहर है उसे 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। शायद मैं सही हूँ कि पिंक सिटी को पहली बार गुलाबी रंग जो करवाया गया था वो राम सिंह ने करवाया था। उसके बाद सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी 1727 में। विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार हैं। इस तरीके से हमारा ये छोटा सा जो टॉपिक था कि राजस्थान में विश्व विरासत स्थल, तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य पहला, गना पक्षी विहार कहते हैं इसको, भरतपुर में स्थापना है और 1985 में इसे शामिल किया गया। दूसरा जंतर मंतर वेधशाला है जो जयपुर में स्थित है, सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगस्त 2010 में इसको शामिल किया गया। उसके बाद 2013 में एक साथ राजस्थान के 6 पर्वतीय दुर्गों को एक इकाई, एक श्रेणी के, एक यूनिट के रूप में शामिल किया गया था। जो 6 हैं वो हैं सोमनाथगढ़ जैसलमेर है, जस्ट उसके सामने पूर्व की तरफ देखिए तो रणस्तंभ और सवाई माधोपुर जो है, जस्ट नीचे दक्षिण की तरफ देखा जाए तो दक्षिण में कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दक्षिण पूर्व में गागरोन झालावाड़ में स्थित है और बीचों बीच में देखा जाए तो आमेर फोर्ट जयपुर। इन 6 जो पर्वतीय दुर्ग है इनको भी जून 2013 में शामिल किया गया। और चौथा जो स्थल है वो है जयपुर शहर पुराना परकोटे के भीतर का जो शहर है 2019 में इसे शामिल किया गया। इसका निर्माण, जयपुर शहर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1727 में किया गया था। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं और पिंक सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस तरीके से हमारा राजस्थान में विश्व विरासत स्थल जो है, विश्व विरासत जो स्थल है वो कंप्लीट हो गए। आज का अपना टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आगे फिर एक नया टॉपिक लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे। थैंक यू। हाँ साथियों, एक बात और है कि जैसे नृत्य एवं परिधान की जो सूची है, नृत्य एवं परिधान सूची, नृत्य एवं परिधान सूची, इसमें हमारा जो कालबेलिया जाति का जो कालबेलिया नृत्य है इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो नृत्य एवं परिधान सूची उसमें कालबेलिया नृत्य को इसमें शामिल किया गया है, ये आप ध्यान रखें। ठीक, धन्यवाद।